गुड मॉर्निंग, शुभोदय छात्रगण। द्वितीय वर्ष द्वितीय भाषा के रूप हिंदी द्वितीय भाषा के रूप में गद्य भाग से संबंधित पहला पाठ जिसका शीर्षक है उपभोक्तवाद की संस्कृति। उपभोक्तवाद की संस्कृति मीन्स कल्चर ऑफ कंज्यूमिज्म। ये एक निबंध संबंधी पाठ है। इसके निबंधकार ने श्यामचरण दुबे जी हैं। श्यामचरण दुबे जी हैं। आपसे लिखे गए निबंध के संबंधी विश्लेषण करने से पूर्व आपका जीवन परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। टुडे we'll discuss about one of the topic उपभोक्तावादी संस्कृति means culture of consumerism is one of the essay part. It's a lesson written by the Shyam Charan Dubey. The before of his topic, before of the discussion about the topic, we discuss about his autobiography of श्याम चरण दुबे गारू। सो लेखक का परिचय के बारे में जब देखा गया, जो गद्य संबंधी रचना करने वालों को लेखक कहा जाता है। आप गद्य के लेखकों में से निबंध संबंधी पाठ के लिखने के कारण इनको निबंधकार के रूप से भी माना जाता है। पहले आपका जो जन्म के बारे में जब देखा गया, आप उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जन्मे हुए। आपका जो जन्म हुआ है 1922 ईस्वी में और आपकी मृत्यु हुई है 1994 में। माने आपका जो जीवन काल अवधि के संबंध जब देखा गया तो 72 वर्ष इनका जीवन काल अवधि देखी जाती है। तो इस प्रकार आपके 72 मैंने 72 ईयर्स में इन्होंने हिंदी की कैसी सेवाएं की हैं और इन समाज के प्रति इन्होंने अपनी भावना को किस उद्देश्य को लक्ष्य को रखा है, इसके बारे में देखें। तो इस संबंधी आपको जम्मू विश्वविद्यालय के पक्ष से क्या मिले, कुलपति के रूप में नियुक्ति किए गए। आप जम्मू विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे, यानी कुलपति के रूप में नियुक्ति किए गए। तो ये है चांसलर के रूप में। माने विश्वविद्यालय के यानी प्रणेता जो होते हैं, माने मुख्य यानी पात्रदार वो जो होते हैं उपकुलपति के रूप में, और इसके बाद उनके कुलपति के रूप में भी इसको माना जाता है। आप जम्मू विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में थे। उसके बाद इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय के से राजनीतिक विज्ञान की उपाधि भी प्राप्त की है। मैंने इन्होंने जम्मू विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में, चांसलर के रूप में, और नागपुर विश्वविद्यालय के से इन्होंने राजनीतिक विज्ञान यानी सब्जेक्ट विषय के संबंध में क्या उपाधि भी प्राप्त की है। वे स्कॉलर थे। तो इस प्रकार अंग्रेजी में इंडियन विलेज निबंध रचना को भिन्न भाषाओं में अनुवाद किया गया। इनसे सुप्रसिद्ध रचना भिन्न भिन्न भाषाओं में रचना की गई। तो वो वाली रचना है वो इंडियन विलेज। इस वाले ये निबंध संबंधी पाठ का है रचना है। इस वाली रचना को आपने अंग्रेजी माध्यम में अनुवाद किया, रचना किया है। तो ये देश के विश्व के संबंधी भिन्न भिन्न भाषाओं में भी क्या हुआ है, अनुवाद का रूपांकन देखा गया। तो मानव और संस्कृति रचना पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इन्हें शीर्षक जो था मानव और संस्कृति। मानव ह्यूमन बीइंग एंड कल्चर। इस प्रकार मानव और क्या बताएं, संस्कृति, मानव संस्कृति, ये दोनों का अभिनव संबंध है। मनुष्य का जीवन जो होता है
उन्हें भिन्न भिन्न गुणों से लक्षणों से होता है, तो इसके अंतर्गत एक निश्चित स्थान में रहने वाले जनसमूह के रहन सहन वेशभूषा को संस्कृति कल्चर कहते हैं। मेन ये मानव के अंतर्गत होने वाले साधारण मानव में उसके किस प्रकार की संस्कृति होती है, इस पर दृष्टिकोण देते हुए इन्होंने रचना की है। इस रचना के संबंध में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। मैंने इस प्रकार सामाजिक सेवाओं के लिए मूर्ति देवी पुरस्कार भी हुआ है। तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार हुआ है और मूर्ति देवी पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुआ है। इस प्रकार दोनों उपाधियों से वो क्या किए, सम्मानित किए गए। तो पहला पुरस्कार क्या है, ज्ञानपीठ पुरस्कार हुआ है, वो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार हुआ है, और दूसरा जो होता है मूर्ति देवी पुरस्कार भी मिला है। ये किस संबंध मिला है, ये सामाजिक सेवाओं के उपलक्ष्य में इनको क्या मिला है, मूर्ति देवी पुरस्कार। और इनकी रचनाओं के कैसे मानव और संस्कृति रचना पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। This is the just brief introduction about the author of श्यामचरण means उपभोक्तवादी संस्कृति। मैंने he is one of the one essay में writing ये निबंधकार है या one of the author। तो he was born in 1922 and here death 1994, means the life period is 72 years. When he was one of the chancellor in Jammu Vishwavidyalaya, means university. The next he got one of the award from Nagpur Vishwavidyalaya, means nearby the Uttar Pradesh. So from that Nagpur Vishwavidyalaya he got the Rajnaitik Vigyan. Vigyan means technology. And Rajnaitik technology means Rajnaitik means political, means political technology, means you got education. At that time, it is the base of this topic. You got but one नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या मिला है, राजनीतिक विज्ञान विज्ञान शास्त्र संबंधी उपाधि प्राप्त हुई। अंग्रेजी के अंतर्गत इन्होंने एक रचना जो की है इंडियन विलेज। इस इंडियन विलेज के ये निबंध संबंधी पाठ है, इसके प्रति इनको क्या मिला है, भिन्न भिन्न भाषाओं के अंदर अनुवाद किए हुए इसी रचना को देश के भिन्न भिन्न भाषाओं में भी अनुवाद किया गया। माने इनसे लिखी गई रचना कितना महत्वपूर्ण है इससे हमें स्पष्ट हो जाता है। और उसके बाद इनको मानव और संस्कृति रचना पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। उसी प्रकार इनको मूर्ति देवी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है, वो सामाजिक सेवाओं के कारण इन्हें प्राप्त किया गया, ये सम्मानित किया गया। ये जो है इनके श्यामचरण जी के जीवन परिचय के बारे में संक्षिप्त परिचय दिया गया। अब ये इनसे लिखी गई शीर्षक जो होती है उपभोक्तावाद संस्कृति, माने द कल्चर ऑफ, यहाँ पे कल्चर ऑफ कम्युनिज्म कंज्यूमरिज्म। सो इसके संबंधी एक क्या बताया गया, ये एक निबंध संबंधी पाठ है, मीन्स वन ऑफ द एसे टॉपिक, इसे वन ऑफ द ऐसे टॉपिक है, संबंधित पाठ है। लेखक जीवन का कहने, लेखक जी का कहना है कि हम उपभोक्तवादी संस्कृति के गुलाम बन गए हैं। गुलाम का होना स्लेव्स मीन बाउंड, मीन अडेप्ट हो गए, मीन किसके, उपभोक्तवाद के। उपभोक्तवाद माने कंज्यूमरिज्म, यानी कंज्यूमरिज्म के यानी कल्चर को हम अडेप्ट हो गए हैं, माने गुलाम बन गए हैं, क्योंकि आज की उपभोक्तवादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर रही है। Why we are telling like this? They adapted the consumerism because we are nowadays our culture is means totally dependent to the foreign culture, because the effect is that
नहीं, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को, मीन डेली एक्टिविटीज यानी कल्चर को बुरी तरह से प्रभावित कर रही है। वेरी अफेक्टेड टू very affected the culture of the foreign. Mean our Indian culture is that adapted, attracted to the foreign culture. ये प्रभावित हो रही है विज्ञापनों के कारण। जाने समाज में लोगों के विचारों में परिवर्तन आ रहे हैं। Mean how you say like this one? Why are the adapted the foreign culture of Indian people culture is diverted, adapted, means why? Because that with the base of the advertisements only, advertisement. विज्ञापनों के कारण ये विज्ञापन जो होते हैं, मैंने ये वाले जो वस्तु को खरीदने मात्र से आपको ऐसी सुविधा होगी, जैसे उदाहरण के रूप में एक टूथपेस्ट को लिया जाता है। टूथपेस्ट के संबंधी इन्हें क्या कहता है, एक प्रोडक्ट उन्हें क्या करते हैं कि सफेदी के लिए, चमकाट के लिए ये वाले को इस्तेमाल कीजिए। और इसी के अंतर्गत और एक जो टूथपेस्ट जो होता है, जिसके अंतर्गत कीड़ों को सफाई के लिए दंत मंजन के उपयोग के स्थान में इस वाले का प्रयोग करने से स्थायी रूप में बहुत मजबूत दांत बनेंगे। इस प्रकार भिन्न भिन्न एक जो विज्ञापनकारों ने विज्ञापन के संबंधी लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। लोग क्या होते हैं, उनके बातों पर विश्वास करके और उन्हीं के बातों के अंतर्गत वो जो चाहत करके आकर्षित होते हैं और वो इस वाले वस्तु को अपनाने का प्रयास करते हैं। विज्ञापन के कारण समाज में, मीन इन द सोसाइटी, लोगों के विचारों में, मीन्स नॉट ओनली दैट यू कैन बी थॉट्स इन ए डिफरेंट थॉट्स विल बी चेंज्ड इन देयर थॉट्स, मीन लोगों के विचारों के अंतर्गत परिवर्तन होता है। किसके कारण होता है? विज्ञापनों के कारण समाज के लोगों के क्या होता है, परिवर्तन होता है, विचारों में परिवर्तन। विचार मीन्स व्यूज, थॉट्स, थॉट्स में परिवर्तन, चेंजेस इन द सोसाइटी। मैंने पीपल पश्चिम की संस्कृति का अनुकरण किया जा रहा है। मीन टोटली वी आर लिव द आवर इंडियन कल्चर, द वेरी सिंपल एंड वेरी अट्रैक्टिव ब्यूटीफुल कल्चर, बट वी लिव द विद द बेस ऑफ द कल्चर ऑफ द फॉरेन बाय द एडवर्टाइजमेंट। मीन्स वी आर अट्रैक्टेड इन दैट एडवर्टाइजमेंट्स आर वी डाइवर्टेड देयर thoughts, the minds of the Indian people. And पश्चिम की संस्कृति, mean in the place of the culture they are adapted, mean अनुकरण, mean totally are there, अनुकरण करना, to be implemented, किया जा रहा है। मैंने उसका अनुकरण कर रहे हैं, उसको अपनाने का प्रयास किया जा रहा है। आज उत्पादक को उपभोग की दृष्टि से नहीं बल्कि दिखावे के लिए खरीदा जा रहा है। आज उत्पादक माने जो भी एक प्रोडक्ट होता है, एक वस्तु की जो सामग्री होती है, उसको उपभोग की दृष्टि से नहीं, मैंने सही उपयोग करने के उद्देश्य नहीं है, बल्कि दिखावे के लिए खरीदा जाता है। माने कोई एक वस्तु को खरीदा गया, यानी ये बहुत दिन तक चलेगी, अच्छा रहेगी, इस प्रकार से बहुत उपयोग जीवन के अंदर उपयोगिता होगी, ऐसे उद्देश्य नहीं है, बल्कि इस पे ये वस्तु को यहाँ रखने मात्र से लोगों के अंदर प्रशंसा होगी, मीन दिखावे के लिए ये अच्छा होगा। लोग अगर ऐसे सोफा नहीं रहेगा तो लोग क्या समझेंगे। मैंने इस प्रकार के उद्देश्य से क्या किया जा रहा है, अपने जीवन के अंतर्गत अपने जीवन में वस्तु सामग्री को, मैंने जो प्रोडक्ट होता है उसको परचेस करने में उद्देश्य क्या है, उपभोग के लिए में अच्छे अनुभव, उपभोग माने अच्छा उपयोग, उपयोग के लिए नहीं बल्कि दिखावे के मीन यानी अट्रैक्टिवनेस के लिए, अट्रैक्टनेस नहीं, शोभा के लिए ही, दिखावे का माने शोभा के लिए ही प्रयास खरीदा जा रहा है। लेखक का कहना है
कि आज के हमारे दैनिक जीवन के अंतर्गत हमारे जो विचार जो होते हैं वो पश्चिमी विचारों के में संस्कृति के संबंधित जुड़े रहे हैं, क्योंकि इसके मूल कारक कौन है? विज्ञापन होते हैं। ये विज्ञापनकारों ने अपने अपने वस्तुओं के संबंध में ऐसे प्रचार करते हैं। प्रचार करने मात्र से क्या होता है? लोग उसको आकर्षित करते हैं। मैं जो भी खरीदा जाता है तो उत्पादक को उपभोग के उद्देश्य नहीं, अच्छे उपयोग के लिए, अच्छे स्टैंडर्ड के लिए ये नहीं देखा जा रहा है, बल्कि दिखावे के लिए ही खरीदा जा रहा है। मीन फॉर ऑल दोज थिंग्स आर द परचेजिंग बाय द for attractiveness only, means you are not concentrate that think about what is the standard, मैंने उसके अंदर के कितनी क्षमता होती है इसके बारे में ध्यान देने के बजाय इसको क्या देखा है? किस प्रकार दिखाई देता है, अच्छा दिखाई देता है, किस उद्देश्य से ही खरीदा जा रहा है। और विज्ञापनों के प्रभाव से हम दिग्भ्रांति तो हो रहे हैं, मेन कंफ्यूज हो रहे हैं। फिर ये खरीदना है, ये प्रोडक्ट वाला कहता है कि ये वाला शुद्ध है और ये वाला शुद्ध है। नहीं, इसके अंतर्गत लोग क्या है? विज्ञापनों ने, मेन विज्ञापन करने वालों ने, विज्ञापनों ने मतलब विज्ञापन करने वालों ने क्या किया है? प्रभाव से, उनके इफेक्ट से क्या होता है? हम दिग्भ्रांतित हो रहे हैं, मीन्स वी आर कन्फ्यूज्ड बाय द एडवर्टाइजमेंट्स, द एडवर्टाइजमेंट से। ये संस्कृति मनुष्य को भोग की प्रवृत्ति को बिगाड़ दे रही है। प्रवृत्ति माने आदत है, आदत मन से प्रवृत्ति मीन्स आदत का माने क्या होता है? हाँ, कार्य करने के संबंधित जो होता है उन्हें ये हैबिट्स। ओके, तो संस्कृति मनुष्य को भोग की प्रवृत्ति को माने बढ़ावा दे रही है। द फॉरेन कल्चर इज गिव द priority to which product will be very attractive. Mean our Indian culture also means attracted to what thing is the very attractive in our house or premises. संस्कृति मनुष्य को भोग की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रही है। Mean the priority goes to priority. Where in advertisements in that when you are purchasing, we go to the market for purchasing anything. So the advertisements are the shopkeeper that will be given to show that different items, the qualities and the quantities also. So that the purchase as a purchaser we are confusing there, because the culture is very attractive, that which things are very attractive in our society. Means यार प्रवृत्ति को बढ़ावे दे रही है। All the people are give the preference, give to preference the which thing is very suitable, which thing is very attractive, beautiful in our houses or premises. Okay, but we can't thought about what is standard and what is very useful to us is not like this. Means then always we are think about the attractiveness only, means for our prestige only. Means the people are what they are thought about our prestige in the society. यानी हमें इस पर नियंत्रण करना चाहिए। वी शुड बी कंट्रोल योरसेल्फ मीन कंट्रोल, CONTROL, कंट्रोल मीन अपने आप को काबू में रखनी चाहिए। कौन सी वस्तु को खरीदना है, कौन सी वस्तु को नहीं खरीदना है, कौन सी वस्तु को खरीदने से क्या होगा, कौन सी वस्तु को नहीं खरीदने से क्या होगा। इस प्रकार हम अपने आप से प्रश्न करें, अपने मनुष्य मन को वो नियंत्रण में रखनी चाहिए। मीन when you are go to market, everything is very everything is to attract to purchase. मैंने
but we are control yourself which thing is necessary to us now present what we need means you think about that things only, that too be quality is not a quantity. Why? Because quality is a standard, quantity is for looking appearance, but we are as a purchaser in the market with the base of the advertisements means that a shopkeeper advises the which thing is very attractive in our premises. We are concentrate to them only. We are believe these words only, that words only, those which are given by the advertisements and next your the shopkeeper only. So हमें इस पर नियंत्रण करना चाहिए और वस्तुओं को खरीदने का आधार उसकी गुणवत्ता को होना चाहिए. गुणवत्ता मीन्स क्वालिटी को होना है. क्वालिटी we should give the preference to the quality is not a quantity. कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु आ रहे हैं ये नहीं है, बल्कि अपने लिए है तो हम क्वालिटी को देखनी चाहिए. मीन गिव द प्रेफर टू द क्वालिटी ओनली. नहीं, वस्तुओं को खरीदने से यानी खरीदने का आधार मीन द बेस क्या होनी चाहिए, उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए. क्योंकि विज्ञापन में एज एडवर्टाइजमेंट केवल उस वस्तु को लुभाने के लिए यानी उसको फूल करने के लिए, इसको टेम्प्ट करने के लिए ही किया जाता है. ऑल एडवर्टाइजमेंट्स एंड एडवाइजर्स और गिव द मे अट्रैक्ट टू themselves for to purchase मीन लुभाने के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, उनको टेम्प्ट करने के लिए ही किया जाता है. इस प्रकार से लेखक जी क्या होता है उपभोक्तावाद संस्कृति के संबंध में कल्चर ऑफ और कंज्यूमरिज्म टॉपिक के बारे में जो बताया ये एक निबंध संबंधी है. इसके जो लेखक इसमें क्या करना चाहते हैं, हम मैंने उपभोक्ता के रूप में जब जाते हैं तो वहाँ पे कोई वस्तु को खरीदने जाते हैं तो वहाँ पर भिन्न प्रकार की वस्तुएं दिखाई देती हैं. उसके अंतर्गत हम उन्हें किसके गुणवत्ता पर ध्यान देते हुए उसको लिखने यानी कि खरीदनी चाहिए. लेकिन हमारी संस्कृति जो भारतीय संस्कृति जो होती है पाश्चात्य देश संस्कृति के आकर्षित होने के कारणवश वो हम क्या करते हैं, लोगों के दिखावे के संबंधी ही अन्य वस्तुओं को खरीदने का प्रयास करते हैं. क्योंकि वहाँ पर जाने मात्र से वहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के एडवर्टाइजमेंट्स जिस विभिन्न प्रकार के विज्ञापनकर्ताओं ने विज्ञापनों के कारण लोगों को उभारने का माने उसके आकर्षित करने का, लोगों को टेम्प्ट करने का यहाँ प्रयास उनसे किया जाता है. तो वस्तु को खरीदने के संबंध भी मनुष्य हम उसी के आकर्षित हो रहे हैं. उसे अगले वाला जो विषय को यहाँ पर दूसरे भाग में बताएंगे. ये भाग नंबर 1 के अंतर्गत है. ओके, धन्यवाद.